बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 9th फिज़िक्स चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं और अब हमने न्यूमेरिकल करना है 2.6। अ ट्रेन स्टार्ट फ्राम द रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर्स व्हेन इट हैज़ मूव थ्रू 100 मीटर। अ स्टेट ट्रेन स्टार्ट फ्राम रेस्ट गिवन डाटा। अब ट्रेन चल रही है रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। विद एन एक्सेलरेशन दिया हुआ हमें 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर्स, मतलब वी आई है तो वी एफ स्पीड मालूम करनी है किस में? किलोमीटर पर आवर्स में। और स्टूडेंट्स ने क्या किया है? इट हैज़ मूव थ्रू 100 मीटर, जबकि जो उसने डिस्टेंस तय किया है वो कितना है? 100 मीटर। अब स्टूडेंट हमने वी एफ फाइंड करना है। इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो इसका मतलब जो हमारे पास जो इक्वेशन अप्लाई होगी वो थर्ड होगी। 2as इक्वल है वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। अब स्टूडेंट देख लें, ये 2 एक्सेलरेशन 0.5 डिस्टेंस 100, वी एफ फाइंड करना है और वी आई जो है वो क्या है? 0। तो 0 का स्क्वायर स्टूडेंट 0 ही हो जाएगा। 100 मल्टीप्लाई टू 0.5, तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमने फाइंड करना है वी एफ, जबकि दिया गया है वी एफ का स्क्वायर। अगर स्टूडेंट यहाँ पे हम स्क्वायर रूट ले लें इसका, तो वी एफ इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने स्टूडेंट वी एफ निकाल लिया, लेकिन उसने कहा है कि वी एफ निकाले किलोमीटर पर आवर्स में, तो हमने निकाला मीटर पर सेकंड में। बिल्कुल सिंपल स्टूडेंट, वी एफ हमारा हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में 10। अब स्टूडेंट उल्ट होगा उसके। अगर हम देखें स्टूडेंट, जैसे हमने किया था, अगर ट्रेन चल रही है 30 यानी 40 किलोमीटर पर आवर से, तो इसको मीटर में करना है 40 मल्टीप्लाई 1000 ओवर 36 यानी मिनट। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं किसके अंदर? मीटर में। अब क्योंकि छोटे से बड़े की तरफ जाना, तो ये उल्ट होगा। 10 मल्टीप्लाई 36 ओवर 1000। 20 से और 0 स्टूडेंट 0 से कैंसिल हो गया, तो ऊपर बच गया 36 किलोमीटर पर आवर्स। तो ट्रेन की जो फाइनल वेलोसिटी थी जिसने 100 मीटर तय करने के बाद, वो थी 36 किलोमीटर पर आवर्स, क्योंकि हमने मालूम करना था पर आवर्स में। आगे स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 7। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एंड अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 48 किलोमीटर इन 2 मिनट। अब स्टूडेंट देख लें, ट्रेन चल रही है रेस्ट में से, थोड़ा न्यूमेरिकल लंबा है, तो जिस तरह उस पर स्टेटमेंट दिया हम इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। अब ट्रेन स्टूडेंट गिवन डाटा, इनिशियल वेलोसिटी 0 फ्रॉम रेस्ट, अटेन अ वेलोसिटी वी एफ 48 किलोमीटर पर आवर्स। चेंज कर लें 48 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट आ जाएगा 36। 20 स्टूडेंट 20 से कैंसिल, 2 5 10 18। अब स्टूडेंट देख लें, इसको आगे डिवाइड कर लें, 2 9 और 2 पे 24, 3 3 9, 3 8 24। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा ऑलमोस्ट 40 ओवर 3
मीटर पर सेकंड। डिवाइड भी कर सकते हैं स्टूडेंट, और इसको आप मज़ीद करना चाहते हैं तो हम इसको कर लेते हैं 13.3 मीटर पर सेकंड। तो अब हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी थी वो 13.3 मीटर है, पर हमने किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। अगर स्टूडेंट इन 2 मिनट, टाइम भी दिया हुआ हमें 2 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो मतलब 120 सेकंड स्टूडेंट दिए हुए हैं। इट ट्रेवल एट द स्पीड फॉर 5 मिनट। अब स्टूडेंट यहाँ से पहले देख लेते हैं कि 0 से स्टार्ट हुई, वेलोसिटी होगी 48, 2 मिनट चली, तो इन 2 मिनट में उसमें कितना डिस्टेंस तय किया। तो इसके लिए स्टूडेंट क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस 80। Vf स्टूडेंट है 13.3, Vi स्टूडेंट हमने फाइंड करना है, सो वो 0 है। एक्सेलरेशन फाइंड करना है, और टाइम हमारे पास है स्टूडेंट 120। स्टूडेंट 120 यहाँ मल्टीप्लाई जरा आके क्या हो जाएगा, डिवाइड 120 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट एक्सेलरेशन आ जाएगा 0.111 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब स्टूडेंट एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया। अब स्टूडेंट अब हम क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस 1 फाइंड कर लें। सेकंड पे है VIT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। डिस्टेंस 1 होगा स्टूडेंट, Vi हमारे पास 0 है, टाइम कितना है 120, 1/2 एक्सेलरेशन 0.111, और टाइम स्टूडेंट कितना है 120 का स्क्वायर। 0 खत्म हो जाएगा स्टूडेंट, डिस्टेंस 1 हम फाइंड कर लेते हैं, 120 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.111, और ये हो जाएगा 1/2 के साथ। इसको स्टूडेंट डिवाइड कर लें तो ये बन जाता है ऑलमोस्ट 800 मीटर। ये स्टूडेंट पहली कंडीशन जब ट्रेन 0 से स्टार्ट हुई और 48 की स्पीड उसने हासिल कर ली। अगर स्टूडेंट देखिए, अगर वो कहता है इट ट्रेवल एट दिस स्पीड, कौन सी स्पीड, 48 किलोमीटर पर आवर्स, इन स्पीड 5 मिनट, वो 5 मिनट इसी स्पीड में रहती है। अब स्टूडेंट टाइम कितना हो गया हमारे पास 5 मिनट, तो 5 मल्टीप्लाई 60, 300 सेकंड। अब वो इसी स्पीड से यहाँ पे चलती है स्टूडेंट। तो अब इस 5 मिनट में वो कितना डिस्टेंस तय करती है, सो डिस्टेंस बराबर है वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। अब स्टूडेंट्स की वेलोसिटी कितनी थी 13.33, मल्टीप्लाई टाइम कितना था 300, तो ये स्टूडेंट हो गया 4000 मीटर। ये हमने डिस्टेंस 2 निकाल लिया। कैसे, कहता अब गाड़ी चल रही है 48 पे और इसी स्पीड पे वो लगातार 5 मिनट चलती है, यानी उसकी स्पीड कांस्टेंट रही 5 मिनट 300 सेकंड में। तो हमने इन 5 मिनट में जो डिस्टेंस तय किया वो था 4000 मीटर। आगे स्टूडेंट थर्ड स्टेप इसका है, फाइनली इट मूव विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड इट स्टॉप आफ्टर 3 मिनट, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन। अब स्टूडेंट इसके बाद गाड़ी जो होगी वो क्या कर रही है, रिटार्डेशन एंड इट स्टॉप, गाड़ी रुक गई है, तो इसका मतलब है उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी 0। अब स्टूडेंट ट्रेन चल रही थी 48 किलोमीटर। अब जब थर्ड स्टेप की बात करूँ, पहले 2 स्टेप मुकम्मल, अब ये VI पहले स्टेप में गुजर गया। आगे ये जो VF था ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा VI 13.3 मीटर पर सेकंड। और स्टूडेंट टाइम कितना यहाँ पे दिया हुआ 3 मिनट, मतलब 180 सेकंड। अब स्टूडेंट जब ट्रेन चल रही थी 13.33 पे और वो स्टॉप हो गई, रुक गई, VF 0 हो गया और 3 मिनट लगे उसे रुकने के लिए, तो इन 3 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस तय किया। और स्टूडेंट यहाँ पे भी एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, क्या होगा एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है। तो ये है VF VI प्लस 80। अब स्टूडेंट हमारे पास टाइम दिया हुआ है, VF हमारे पास 0 है, VI 13.3
एक्सेलरेशन फाइंड करना है और टाइम क्या है स्टूडेंट 180। अब स्टूडेंट इसको ये प्लस इधर आके -13.3 इजिकल टू 180 और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन। अब स्टूडेंट एक्सेलरेशन हमारे पास यहाँ पे क्या है 13.3 को 180 पे डिवाइड करके हम 0.074 ये हमने निकाला स्टूडेंट एक्सेलरेशन यहाँ से। अब स्टूडेंट एक्सेलरेशन निकला है जब गाड़ी ट्रेन जो है वो रुक रही है 3 मिनट के अंदर। अब डिस्टेंस 3 जो होगा वो कैसे फाइंड हो जाएगा स्टूडेंट, सेकंड भी लगा सकते हैं, VI भी है, VF भी है, टाइम भी है, तो हम फाइंड कर लें VIT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। डिस्टेंस 3 स्टूडेंट हो जाएगा हमारे पास। VI स्टूडेंट यहाँ पे क्या है 13.3 टाइम स्टूडेंट 180 हाफ एक्सेलरेशन स्टूडेंट -0.074 और टाइम 180 का स्क्वायर। 13.33 स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर लें, ये आपस में क्या हो जाएंगे प्लस माइनस करके तो इसको फाइंड कर लेंगे, तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 1200 मीटर। यहाँ पे मैंने स्टेप शॉर्ट किए, ठीक है। सिंपल 180 का स्क्वायर मल्टीप्लाई -0.074 डिवाइडेड बाय 2, ये दोनों मल्टीप्लाई होके इसमें से माइनस हो जाएंगे तो आएगा 1200 मीटर, क्योंकि राउंड वैल्यू की मैंने, वैसे आंसर 1199.78 था लेकिन राउंड वैल्यू करके 1200 मीटर। अब स्टूडेंट ट्रेन ने 3 फासले तय किए। पहला जो डिस्टेंस तय किया था उसने 800 मीटर, दूसरा जो किया था वो 4000 मीटर और थर्ड किया था उसने 1200 मीटर। तो स्टूडेंट उसने टोटल जो डिस्टेंस फाइंड किया वो है S1 प्लस S2 प्लस S3, तो ये हो गया 800 प्लस 4000 प्लस 1200, तो टोटल डिस्टेंस स्टूडेंट बन गया उसका 6000 मीटर। जो ट्रेन ने टोटल डिस्टेंस तय किया वो है 6000 मीटर। ये स्टूडेंट न्यूमेरिकल 2.7। आगे 2.8 देख लेते हैं। स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 8 है, गिवन डाटा क्या दिया हुआ है, A cricket ball is hit vertically upward and returned to ground 6 seconds later. Calculate maximum height reached by the ball, initial velocity of the ball. अब स्टूडेंट हमारे पास जो गिवन डाटा है, हिट अपवर्ड एंड रिटर्न टू ग्राउंड 6 सेकेंड लेटर, टाइम दिया हुआ है हमें स्टूडेंट 6 सेकेंड, यानी यहाँ जो हमारे पास बॉल है और ये मैक्सिमम बुलंदी तक पहुंचती है। हाइट फाइंड करनी है हम लोगों ने, VI भी फाइंड करना है। अब स्टूडेंट देखते जब बॉल यहाँ से जाएगी ऊपर की तरफ जा रही है तो इसका मतलब है कि ये ग्रेविटी के मुखालिफ सिमत में है, तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जो होगा वो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, क्योंकि हम बॉल कहाँ पे जा रही है ऊपर की तरफ, तो हम ग्रेविटी के मुखालिफ चल रहे हैं, तो ग्रेविटी यहाँ पे क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा दूसरा ये है कि बॉल जब मैक्सिमम बुलंदी तक पहुँचती है तो यहाँ पे कुछ लम्हे ठहरने के बाद वो वापस आना शुरू होती है, तो जब बॉल रुकेगी कुछ देर के लिए तो VF क्या हो जाएगी हमारे पास 0 हो जाएगी। अब स्टूडेंट VF 0 हो गई। अब स्टूडेंट हमने फाइंड करनी है VI क्या है और हाइट बॉल कितनी बुलंदी तक पहुंचती है। तो इसका सलूशन अगर देखें हम लोग स्टूडेंट इसका, अब देखिए अब स्टूडेंट जब हमने यहाँ से हिट किया बॉल को, यानी हिट किया तो हिट करते ही बॉल कहाँ से स्टार्ट हुई, 0 से स्टार्ट हुई और आगे आना शुरू हो गई। अगर हम यहाँ से हमने बॉल को हिट किया तो जो ही हमने हिट किया बॉल को तो बॉल ने कितना डिस्टेंस तय किया था VI के ऊपर 0, तो डिस्टेंस यहाँ पे जब बॉल था तो उसका डिस्टेंस था 0। तो अगर हम देखें सेकंड इक्वेशन है S = VIT
प्लस 1/2 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट डिस्टेंस हमारे पास आ गया 0, क्योंकि यहाँ पे जब हमने बॉल को हिट किया था, इनिशियल वेलोसिटी जब उसने ली तो उसका डिस्टेंस क्या था 0। अब स्टूडेंट वी आई हमारे पास हमने फाइंड करना था, टाइम 6 है, 1/2 एक्सेलरेशन माइनस है और टाइम 6 का स्क्वायर। वी आई मल्टीप्लाई 6 है स्टूडेंट, 2 5s are 10 माइनस 5 मल्टीप्लाई 36 0। तो वी आई मल्टीप्लाई 6 प्लस माइनस स्टूडेंट माइनस 180, 36 मल्टीप्लाई माइनस है स्टूडेंट, इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा और 6 इधर आ क्या हो जाएगा डिवाइड, 6 3s are 18 और 0 तो 30 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी हुई 30 मीटर पर सेकंड। दूसरा स्टूडेंट हमने क्या फाइंड करना था, इसका डिस्टेंस टोटल से कितना कवर किया। अगर हम देखें थर्ड इक्वेशन 2as वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। अब स्टूडेंट 2 एक्सेलरेशन माइनस 10, डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, वी एफ 0 और वी आई क्या है 30 का स्क्वायर। स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस 20s, 0 ख़त्म हो गया और 30 का स्क्वायर जो है वो क्या है 900, एस इधर रहेगा माइनस 900 ओवर माइनस 20, 0 0 से माइनस माइनस से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल, तो हो जाएगा एस इज इक्वल टू 45 मीटर। तो स्टूडेंट जो बॉल था वो मैक्सिमम 45 मीटर पे पहुंचा और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 30 मीटर पर सेकंड। ये स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 8। अगर जी स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 9 हमारे पास, when brake are applied the speed of the train decreases from 96 किलोमीटर to 48 किलोमीटर पर आवर्स। अब जो ट्रेन चल रही है स्टूडेंट वो 98 किलोमीटर पे है, तो इट्स मीन दैट इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो होगी 96 किलोमीटर पर आवर्स। चेंज कर लें स्टूडेंट, 96 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 36, 667 मीटर पर सेकंड। अब स्टूडेंट ट्रेन जो थी वो 96 पे चल रही थी, जब आपने ब्रेक अप्लाई की तो उसकी स्पीड डिक्रीज़ होके कहाँ पे आ गई 48 किलोमीटर पर आवर्स पे। तो अब उसकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो 48 किलोमीटर पर आवर्स। 48 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 36, 333 मीटर पर सेकंड। हमने किलोमीटर पर आवर्स को चेंज कर लिया मीटर पर सेकंड में। 800 मीटर, जब स्टूडेंट ट्रेन चल रही थी 96 पे, ब्रेक अप्लाई की, स्पीड हो गई 800। अब 98 से 800 में तक आते हुए उसने जो ट्रेन ने डिस्टेंस कवर किया वो क्या था 800 मीटर। हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब स्टूडेंट ट्रेन को ज़ीरो में आने के लिए हमें और ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी। अब ट्रेन की स्पीड जो रही वो डिक्रीज़ हो रही है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा एक्सेलरेशन। सोल्यूशन देख लें इसका, सबसे पहले एक्सेलरेशन देखें, वी आई है, वी एफ है, डिस्टेंस है। थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर लें, 2as वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। स्टूडेंट 2 एक्सेलरेशन फाइंड करना है, डिस्टेंस 800 है, वी एफ स्टूडेंट कितना दिया हुआ है 13.33 का स्क्वायर और वी आई है 26.667 का स्क्वायर। एक्सेलरेशन स्टूडेंट 1600 हो गया, 13.33 का स्टूडेंट स्क्वायर ले लें तो वो हो गया 177.12 और 177.689 और उसका स्टूडेंट स्क्वायर हो गया 26 का, वो हो गया 711.12। अब स्टूडेंट 16 यहाँ मल्टीप्लाई तो जाके डिवाइड होगा, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं स्टूडेंट माइनस,
एक्सेलरेशन हो जाएगा, इनको माइनस कर ले तो -533.43 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट हो जाएगा 1600। तो एक्सेलरेशन स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा -0.33 और 3। अब स्टूडेंट अगर लिखा भी उसने assuming the prediction to be count, इसी स्पीड से VI से VF 800 मीटर, इसी स्पीड से कम होते होते ट्रेन बिल्कुल रुक जाती है और वो कितना डिस्टेंस कवर करती है। अब अगर देखें हमें, अगर हम डिस्टेंस सेकंड इक्वेशन में भी है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन में भी है, तो हम इसका जो है वो निकाल लेते हैं डिस्टेंस ने कितना कवर किया है। अब स्टूडेंट एक्सेलरेशन हमें मालूम है तो हम थर्ड इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं, S = VIT + 1/2। सो स्टूडेंट यहाँ पे टाइम हमें नहीं दिया हुआ, टाइम गिवन नहीं है, तो फर्स्ट इक्वेशन नहीं यूज़ होगी क्योंकि टाइम नहीं दिया हुआ। VI VF और डिस्टेंस है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा क्योंकि ट्रेन लगातार डिक्रीज़ कर रही है एक्सेलरेशन, तो थर्ड यूज़ करेंगे 2AS VF का स्क्वायर माइनस VI। अब स्टूडेंट आपका जो VF होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, VI में, क्योंकि स्टूडेंट अब ट्रेन कहाँ पे चल रही है 48 पे, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 13.3, और क्योंकि ट्रेन ने बिल्कुल स्टॉप हो जाना है तो उसकी VF क्या होगी 0। तो स्टूडेंट 2 - 0.333 साथ डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, VF स्टूडेंट 0 हो जाएगा और VI हो जाएगा हमारे पास 13.33 का स्क्वायर -0.666 साथ स्टूडेंट S आ जाएगा, 0 ख़त्म तो -177.689। डिस्टेंस फाइंड करना है स्टूडेंट 689 डिवाइडेड बाय -0.666। तो स्टूडेंट जो टोटल डिस्टेंस कवर करेगी बॉडी वो होगा 266.6 मीटर। स्टूडेंट थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है इसको, हमें VI दिया हुआ था स्टार्ट में जब ट्रेन चल रही थी और उसने ब्रेक लगाई तो वो उसकी स्पीड हो गई 48, इस दौरान उसने 800 मीटर का सफ़र तय किया था। अब वो कहता है अब ट्रेन कहाँ पे चल रही है 48 पे और जाना कहाँ पे उसने 0 पे, तो ये VI हो जाएगा और VF क्या हो जाएगा 0। ट्रेन एक ही स्पीड से रुक रही थी तो उसका एक्सेलरेशन -0.33 हो जाएगा और उसने 48 से 0 पे आने के लिए 266 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। स्टूडेंट यही हमारे पास स्टेटमेंट है और वो कहता है न्यूमेरिकल नंबर 10 में, इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द अप्लाइंग द ब्रेक। अब स्टूडेंट जो ट्रेन चल रही है अगर हम देखें उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 96 km/h, मतलब 26.667 मीटर पर सेकंड। अब इनिशियल वेलोसिटी ये थी, अब ब्रेक अप्लाई की, ब्रेक अप्लाई करते ही उसने 0 पे आना है तो उसका VF क्या हो जाएगा 0। तो हमें टाइम मालूम करना है कि VI जब 96 हो, बिल्कुल ट्रेन रुक जाए, VF 0 हो जाए, तो इस दौरान उसे कितना टाइम लगेगा। अब स्टूडेंट क्योंकि उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट था जो हमने निकाला -0.333, यहाँ पे हम निकाल चुके हैं क्योंकि उसके जो डिक्रीज़ करता है एक्सेलरेशन उसमें चेंजिंग नहीं आती। टाइम निकाल ले, VI है, VF है, T है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है हमारे पास। तो फर्स्ट इक्वेशन VI + AT, स्टूडेंट VF हमारे पास 0 है, VI स्टूडेंट 26.667 प्लस एक्सेलरेशन -0.33 और साथ क्या है T। स्टूडेंट ये प्लस है, इस साइड पे क्या हो जाएगा -0.333 और साथ क्या है टाइम, यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट 667 डिवाइडेड बाय -0.33। स्टूडेंट माइनस किससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस के डिवाइड कर लें तो ऑलमोस्ट 80 सेकंड। तो ट्रेन को 96 से 0 पे आने के लिए जो टाइम चाहिए वो क्या है 80 सेकंड। और यही स्टूडेंट हमारा आज का आर्टिकल था।
चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल 2.5 से लेकर 2.10 तक, और ये हमारे न्यूमेरिकल मुकम्मल हो गए हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।